सुप्रभात। महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चच्चा जी महाराज। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चच्चा जी महाराज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करूं ना सही विघ्न अनेक। श्री पूज्य महात्मा रघुवर दयाल जी उर्फ चच्चा जी महाराज का जन्म 7 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को भूमिग्राम भूग्राम या भोग्राम जिसको आजकल कहा जाता है, जिला मैनपुरी में कायस्थ कुलभूषण श्री चौधरी हरबख्श राय जी के यहाँ हुआ था। श्री चौधरी साहब के पूर्वजों की कार्यकुशलता और सेवाओं से प्रसन्न होकर बादशाह ने इनको चौधरी की उपाधि प्रदान की थी और बहुत से गांव पुरस्कार में दिए थे। तो समय के हेर फेर से चौधरी हरबख्श राय जी फर्रुखाबाद आ गए और यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट चुंगी के पद पर नियुक्त हो गए। श्री पूज्य चच्चा जी के बड़े भाई श्री पूज्य लालाजी महाराज महात्मा रामचंद्र जी थे, जिनके पादम पद्मों में श्री चच्चा जी महाराज की अपूर्व भक्ति थी। श्री लालाजी महाराज एक उच्च कोटि के महात्मा थे। इन दोनों भाइयों ने आध्यात्म विद्या रायपुर निवासी हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब के द्वारा प्राप्त की थी। मौलाना साहब एक उच्च कोटि के सूफी संत थे। आप इस विद्या को हिंदुओं की विद्या का करते थे। आपने वेदांत तथा सूफी साधनों को मिलाकर एक ऐसा अनुपम प्रेम में मार्ग निकाला जिसके द्वारा साधक गृहस्थी में रहते हुए गुरु की सहायता से षट चक्रों को वेधता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। श्री पूज्य चाचा जी के माता पिता का निधन बाल्यकाल में ही हो गया था। यद्यपि चौधरी हरबख्श राय जी बहुत बड़े आदमी थे और उनकी आमदनी भी बहुत थी, परंतु आमोद प्रमोद के जलसे और भोजों के कारण खर्चे भी अधिक थे। उनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात दोनों लड़के बिल्कुल निर्धन हो गए और इन दोनों भाइयों ने बड़ी कठिनाई के साथ बड़े कष्ट झेलकर तपोमय जीवन व्यतीत किया। श्री लालाजी महाराज ने कलेक्ट्री फतेहगढ़ में नौकरी कर ली, जिससे इन लोगों का जीवन निर्वाह होने लगा। पूज्य चच्चा जी अपने बड़े भाई की सेवा और आज्ञा पालन में सदा तत्पर रहते थे। श्री गुरु महाराज के विशाल के बाद आप पूज्य लालाजी महाराज से ही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते रहे। श्री पूज्य चच्चा जी फतेहगढ़ में तथा अलीगढ़ जिला फर्रुखाबाद में प्राय पूज्य लालाजी के साथ रहते रहे और जब पूज्य लालाजी महाराज का तबादला अलीगढ़ तहसील से फतेहगढ़ को हो गया तो श्री पूज्य चच्चा जी महाराज अलीगढ़ में ही आ रहे। तो श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के सुपुत्र श्रीमान भाई साहब ब्रजमोहन लाल जी एवं श्रीमान भाई साहब राधा मोहन लाल जी कानपुर में नियुक्त हो गए। तब आप सन 1924 में उनके पास कानपुर आ गए और अंत समय तक यहीं पर रहे। आपका स्वभाव बहुत सरल, मृदुल और विनोद प्रिय था। सदा प्रफुल्लित और प्रसन्न बदन रहते थे। उनका रहन सहन भी साधारण गृहस्थ की तरह आडंबर रहित था। तो सर्व समर्थ होते हुए तथा सदा शिष्य मंडली से घिरे रहते हुए भी कीर्ति कामना से सदा पृथक रहते थे। अहंकार तो आपको छू तक नहीं गया था। पूज्य चच्चा जी महाराज की शिक्षा देने की शैली बड़ी निराली थी। आपके घर पर ही सत्संग होता था। सत्संग का मुख्य समय तो सुबह शाम रहा करता था, परंतु वैसे आपका दरबार दिन भर खुला रहता था। तो सदा ही प्रेमी भक्तों की भीड़ आपके चारों ओर बेसुध सी बैठी अमृतपान किया करती थी। सुबह और शाम के मुख्य सत्संग में साधक जन आंख बंद करके ध्यान करते थे। उसी समय कभी कभी साधकों को विशेष अनुभव होते थे। आप अपने आत्मबल से शिष्यों को उच्च स्थानों पर ले जाते और योग्य साधक होने पर पहले ही दिन आनंद में कोष की सैर करा देते थे। ये अनुभव की बातें हैं जिनको प्रकट करना कठिन है, अनुभव द्वारा ही जानी जा सकती हैं। योगी और सन्यासी तो अनेक हैं और ऐसे भी अनेक महात्मा देखने में आते हैं जिन्होंने कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर ली हैं, परंतु वे अपने आत्मबल द्वारा शिष्य को ले जाकर उच्च स्थान पर बैठा दें, ऐसे महात्मा बिरले ही मिलेंगे। आपने अपने आप को सदा भक्त के रूप में रखा तथा तन मन धन से जिज्ञासुओं की सेवा में तत्पर रहे। आपके शिष्यों में डॉक्टर, वकील, राजा, डिप्टी कलेक्टर, प्रोफेसर, पंडित, शास्त्री आदि सभी श्रेणी के
व्यक्ति शामिल थे। आपके द्वारा संस्थापित सदाव्रत आज भी वैसे ही जारी है। आपके आदेश प्राप्त शिष्य प्रशिष्य भारत के अनेक नगरों में आत्मविद्या की शिक्षा दे रहे हैं। आपने 7 जून सन 1947 को कानपुर में ही महासमाधि ले ली। तो समाधि मंदिर हमीरपुर रोड कानपुर से 7वें मील पर सड़क के किनारे बना हुआ है। यहाँ पर प्रेमी जन सदा पहुँचते रहते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ बसंत पंचमी के दिन भंडारे का विशेष उत्सव भी मनाया जाता है। आर्य नगर कानपुर निवासी गुरु भ्राता श्री पूज्य शिव नारायण दास जी गांधी पूज्य चचा जी द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रतिदिन लिखते जाते थे। वही उपदेश अमृत उनके सामने पीयूष वाणी के नाम से प्रस्तुत हुआ। इन उपदेशों को विषयानुसार संग्रह करने का प्रयत्न किया गया और ये पुस्तक आपके उपदेशों सहित छाप दी गई। भाषा में यथासाध्य कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ये आप्तवाक्य हैं, इनको सूत्र समझना चाहिए। इनके अंदर शक्ति है। जो उनको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और मनन करेंगे अवश्य लाभ उठाएंगे। क्योंकि पूजा की सामग्री के साथ इस पुस्तक को रखा जाए, क्योंकि प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पाठ करना चाहिए, तभी यथेष्ट लाभ होगा। इसीलिए कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो पीयूष वाणी नाम की जो पुस्तक है श्री शिव नारायण दास गांधी जी द्वारा लिखित, ये पूरी तरह समर्थ सदगुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज और चचा जी महाराज के जीवन पर है, जिसमें कि उनके सदुपदेश और प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। ये संत चरितावली बहुत पुरानी भी है, लेकिन इसमें जो उनके जीवन काल में जितने भी उन्होंने उपदेश दिए, जो भी वार्ताएं हुई, जो भी सदुपदेश उनके थे, उन सबको बहुत करीने से बहुत अच्छी तरह से ला के रखा गया। धन्यवाद।